बिरादरान इस्लाम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, दिल थाम के बैठो। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश और इब्न ज़ियाद का जासूस। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश और इब्न ज़ियाद का जासूस इस वीडियो का अनुवान है। ये वीडियो लंबी हो रही है हजरात, आप लोग से दरख्वास्त चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को फुल देखें, क्योंकि ये दास्तान करबला है और जहाँ ठहराव है वहीं रोका जा सकता है। ऐसे चाहे तो हम बीच में करके पार्ट वन, लेकिन करबला का बयान पार्ट 1 पार्ट 2 चल ही रहा है। लिहाजा आप लोग से गुजारिश है, वीडियो को खूब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जो सब्सक्राइब किए हैं उनको लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अपने प्यारे प्यारे नन्हे उंगलियों से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने हानि के मकान पर क़याम फरमाया तो आपके मुअत्तक़दीन वहाँ पर भी खुफिया तौर पर मुलाकात के लिए आते जाते थे और बैत का सिलसिला भी बराबर जारी था। बाज़ रवायतों में आता है कि 40,000 या 20,000 अफराद ने बैत कर ली थी। इधर इब्न ज़ियाद को इस बात का इल्म हो चुका था कि इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु बिन आकिल कूफा में है। उसने उनकी क़याम गाह का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बालाखिर उसने अपने सामी गुलाम माक़िल को उस काम पर मामूर किया और उसको 3,000 दरहम दे करके सुराग लगाने के तमाम तरीके समझा दिए और कहा कि किसी भी तरह से मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु बिन आकिल का सुराग लगाओ। गुलाम सीधा जामा मस्जिद पहुंचा। इत्तफाक से उस वक़्त एक महबे अहले बैत मुस्लिम बिन औज़ा असदी मस्जिद के गौस में नमाज़ पढ़ रहे थे। मुअक्किल देर तक उनको देखता रहा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो मुअक्किल उनके पास गया और कहा, मैं एक सामी गुलाम हूँ और महबे अहले बैत हूँ। मेरे पास 3,000 दरहम है। मैंने सुना है कि ख़ानदान रिसालत के एक बुजुर्ग कूफा तशरीफ़ लाए हैं और लोगों से फर्जंद रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत लेते हैं। मैं उनकी खिदमत में यह रकम बतौर नाजराना अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ ताकि वह उसको किसी का कार्य खैर में सर्फ करें, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वह बुजुर्ग कहाँ ठहरे हुए हैं। मुस्लिम बिन औज़ा ने कहा, मस्जिद में और लोग भी थे, तुमने उन लोगों से यह क्यों नहीं पूछा, मुझसे क्यों कह रहे हो? गुलाम ने कहा, आपके चेहरे पर खैर व बरकत के आसार बता रहे हैं कि आप ज़रूर अहले बैत रसूल के दोस्तों में से हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। खुदारा आप मुझे उस आदत से महरूम न करें और उनका पता ज़रूर बता दें। मुस्लिम बिन औज़ा असदी उसके करीब में आ गए और कहा, तुमने सही पहचाना, मैं भी अहले बैत का महब्बा हूँ और महबूब हूँ और मेरे नाम मुस्लिम बिन औज़ा है। औज़ा मेरा
और मेरा नाम मुस्लिम बिन अफजा है। फिर उससे सहदु पैमान लेकर के हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन आकिल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले गए और उसकी अक़ीदत मंदी की खुद भी तौसीक कर दी। उसने हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्त मुबारक पर बैत की और 3000 दरहम आपके खिदमत में पेश कर दिया। आपने यह रकम अबू समा साइदी को दे दी। बैत के बाद वह गुलाम रोज़ाना आपकी खिदमत में सबसे अव्वल आता और सबके बाद जाता और जो कुछ देखता सुनता रात के वक्त उसकी पूरी रिपोर्ट इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा देता। हानी बिन और वह कूफा में एक दर शख्सियत थे और इब्ने ज़ियाद के साथ उनके पहले से ताल्लुकात अच्छे थे। हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु की आने से पहले वह रोज़ाना इब्ने ज़ियाद के पास जाया करते थे, लेकिन जिस दिन से हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ से आए थे उस दिन से हानी इब्ने अरवाह ने बीमारी का बहाना करके इब्ने ज़ियाद के पास आना जाना बंद कर दिया। उधर इब्ने ज़ियाद को तमाम हालात मालूम हो चुके थे और अपने गुलाम मुअक्किल के बात पर मुकम्मल यकीन हो गया। तो एक दिन उसने मोहम्मद बिन आस और इस्माइल बिन खारजा और अमरुआ बिन हजाज जबैदी को हुक्म दिया कि वह उसी वक्त जाकर के हानी बिन और वह को मेरे पास ले आए। चुनांचे वह गए और हानी बिन और वह को अपने इब्ने ज़ियाद के हुक्म के इतला दी। हानी मकान के अंदर गए और हज़रत मुस्लिम से बातचीत की तैयार हो करके आ गए और उनके साथ चले गए। दारला मारत के अंदर पहुंचकर इब्ने ज़ियाद को सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर खड़े रहे, उसके बाद इब्ने ज़ियाद को सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर फिर खड़े रहे, उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने बड़ी गुस्से में कहा, हानी तुम अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ अपने घर को साजिशों का बनाए हुए हो और मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में छुपा करके उनकी हिफाजत के लिए हथियार खरीदते हो और लोगों से जंग करने पर बैत लेते हो और यह समझते हो कि यह सारी बातें मुझसे पोशीदा रहेगी। हानी ने कहा, यह बिल्कुल गलत है। इब्ने ज़ियाद ने इस वक्त उस जासूस मुअक्किल को तलब किया। वह आ गया तो कहा, इसको पहचानते हो? मुअक्किल को देखकर हानी के होश और हवास उड़ गए। अब वह समझे कि यह जालिम अकीदत और मोहब्बत के पर्दे में दुश्मन और जासूसी कर रहा था। इस आनी शाहिद उस यानी शाहिद के होते हुए इनकार की गुंजाइश न थी, इसलिए उन्होंने इकरार करके साफ बयान कर दिया कि खुदा की कसम मैंने मुस्लिम को बुलाया नहीं और न उन्होंने मुझे इतला दी थी कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अचानक जब वह मेरे दरवाजे पर आ गए तो मैं इनकार नहीं कर सका। इस तरह मैंने उन्हें मेहमान बना लिया और ख़ानदान रिसालत का एक फ़र्द होने के नाते उनको अपने घर में पनाह दे दी। अब मैं आपसे पक्का वादा करता हूं कि मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूंगा। आप मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं जा कर के उनसे कह आऊँ कि आप मेरे घर से निकलकर जहां चाहें चले जाएं ताकि मैं पनाह देने की जिम्मेदारी से बरी हो जाऊं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, खुदा की कसम जब तक तुम उन्हें मेरे हवाले करने का अहद और पैमान नहीं करते मैं तुम्हें उस जगह से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हानी ने कहा, खुदा की कसम मैं अपने मेहमान को कत्ल करने के लिए तुम्हारे हवाले कर दूं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इब्ने ज़ियाद ने कहा,
हवाले करना होगा। हानि ने कहा, खुदा की कसम मैं मुस्लिम को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करूँगा। यहाँ तक कि बात और बढ़ी तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुम अभी सरप्रद नहीं उन्हें सपुर्द नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। हानि ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे इर्द गिर्द तलवारें चमकेगी। यह सुन करके इब्ने ज़ियाद आग बबूला हो गया और कहा, अच्छा तुम मुझे धमकी देते हो। फिर इब्ने ज़ियाद ने हानि के सर और मुंह पर डंडे मारना शुरू किया, यहाँ तक कि उनकी नाक फट गई, आबरू की हड्डी टूट गई और सारे कपड़े खून में लथपथ हो गए। हानि ने अपने करीब खड़े हुए एक सिपाही की तलवार के कब्जे पर हाथ डाला, मगर उसने जोर से छुड़ा लिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, अब तो तूने अपना खून भी हमारे लिए मुबाह कर दिया। फिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे खींच कर ले जाओ और एक कमरे में बंद करके पहरा बिठा दो। इस्माइल बिन खारजा उठे और इब्ने ज़ियाद से कहा, ओ दगाबाज, उनको छोड़ दे। तूने हमें हुक्म दिया था कि हम उन्हें तेरे पास लाएं। जब हम ले आए तो तूने उनका मुंह तोड़ दिया और उनका खून बहा दिया और उनके कत्ल की धमकी दे रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, उसको भी पकड़ो और मारो। चुनांच सिपाहियों ने उनको भी बहुत मारा पीटा और कैद कर दिया। मोहम्मद बिन असास ने कहा, हम तो अमीर की राय पर राजी हैं। अमीर जो कुछ भी करे हम उस पर राजी हैं और खुश हैं। शहर में यह अफवाह फैल गई कि हानि कत्ल कर दिए गए हैं। उसको अफवाह को सुन करके उमरवा इब्ने अल हजाज कई हजार सिपाहियों को लेकर के इंतकाम का नारा लगाते हुए आए और गवर्नर हाउस को घेर लिया और पुकार कर कहा, मैं उमराव बिन अल हज्जाज हूँ और मेरे साथ कबीला हज के हजारों सवार हैं। हमने कभी इताअत से अनहराफ नहीं किया और न जमाअत से अलहदागी अख्तियार की है। फिर भी हमारे सरदार को कत्ल कर दिया गया है। हम उसका इंतकाम लिए बगैर न रहेंगे। फिर सारे मजमा ने इंतकाम का फल्क सगाफ नारा लगा दिया। इब्ने ज़ियाद उस नाच के सूरत हाल को देख करके बहुत घबराया। उसने काजी सराई से कहा कि आप पहले हानि को अपनी आंखों से देख लीजिए, फिर उसके कबीला वालों से कहिए कि हानि जिंदा है, उनके कत्ल की अफवाहें गलत है। काजी सराई हानि को देखने गए। हानि अपने कबीला के लोगों का शोर और हंगामा सुन रहे थे। उन्होंने काजी साहब को देखकर कहा, यह आवाज़ मेरे कबीले के लोगों की है। आप उनसे मेरा हाल बता कर सिर्फ इतना कह दें कि गर्दी से 10 आदमी भी इस वक्त अंदर आ जाएं तो मैं यकीनन छूट जाऊंगा। जब काजी साहब बाहर निकले तो इब्ने ज़ियाद ने अपने एक मसैयर और जासूस हमीद बिन बकर हमरी को उनके साथ कर दिया। इसलिए मजबूरन काजी साहब ने हानि का पूरा हाल उनके कबीला वालों को नहीं बताया, बल्कि सिर्फ इतना कह दिया कि वह जिंदा हैं और उनके कत्ल की जो खबर तुम्हें पहुंची है वह गलत है। काजी साहब की शहादत सुनकर उन लोगों ने कहा, अगर वह कत्ल नहीं किए गए हैं तो खुदा का शुक्र है, और सब मुंतसर हो गए। इंशाअल्लाह तबारुक तआला आगे के वीडियो में सुनाएंगे।
गवर्नर हाउस का घेराव, गवर्नर हाउस का घेराव। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला हम सभी मोमिन मुसलमान को बाखैरियत ज़िंदगी खुशगवार करे और जन्नत में दाखिला अता फ़रमाए, दीन और दुनिया की दौलत से मालूमात अता फ़रमाए और आने वाली आफ़तों से दूर अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनत व फ़िल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।